लेसन प्लान फॉर्मेट। लेसन प्लान एक रिटन आउटलाइन होती है जिसमें यह बताया गया होता है कि इस लेसन में स्टूडेंट किन स्किल्स को सीखने जा रहे हैं। तो लेसन प्लान फॉर्मेट के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनमें से जो पहला एलिमेंट है वो है टाइटल ऑफ द लेसन। एक टीचर है, उसे पता होना चाहिए कि उसके लेसन का क्या टाइटल है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट को कोई टॉपिक पढ़ाने जाऊँ और मेरे लेसन का जो टाइटल है वो हो टेक्टोनिक प्लेयर्स। इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है उसमें टीचर को ये पता होना चाहिए कि मैंने ये वाला जो लेसन पढ़ाना है इसके लिए मुझे कितना टाइम रिक्वायर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि टेक्टोनिक प्लेयर्स को पढ़ाने के लिए मुझे 40 मिनट्स चाहिए। और जो थर्ड एलिमेंट है लेसन प्लान फॉर्मेट का वो है लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल। कि एक टीचर को पता होना चाहिए कि मैंने ये जो मटेरियल पढ़ाना है इसको कवर करने के लिए मुझे किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर मैं ये मटेरियल पीपीटी पे पढ़ाऊँ, जैसे कि मैं मल्टीमीडिया इसके लिए यूज़ करूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके लिए मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है। और अगर मैं बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर समझाऊँ या वाइट बोर्ड पर समझाऊँ तो इसके लिए मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे एक मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे इसके लिए एक वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा मुझे टेक्स्ट बुक की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद नंबर 4 जो स्टेप है वो है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कि टीचर को पता होना चाहिए कि मैं जो ये लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ तो इस लेसन के एंड पर स्टूडेंट क्या सीखेंगे। जैसे कि मैं टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ाऊँगी तो इससे स्टूडेंट को ये समझ आएगी, उन्हें पता चलेगा कि ज़लज़ला कैसे आता है और इसकी क्या वजूहात हैं, और अगर वो आ भी गया तो उन्हें वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव होगा इसके लिए। और ऑब्जेक्टिव मैं इस तरह से लिखूँगी, एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट हाउ अर्थक्वेक अकर्स और व्हाट आर द नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर अर्थक्वेक इन केस ऑफ अर्थक्वेक। तो ऑब्जेक्टिव जो है टीचर को कुछ इस तरह से बनाना चाहिए। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो है बैकग्राउंड नॉलेज। इसमें हमने अपने स्टूडेंट को एक्टिवेट करना है, उससे हम लोगों ने जो अपना टॉपिक पढ़ाना है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करने के, क्या स्टूडेंट इस टॉपिक को पहले से जानते हैं, या जैसे कि अर्थक्वेक का था टॉपिक टेक्टोनिक प्लेट्स का, ये क्या उन्हें पता है कि ज़लज़ला कैसे आता है, इसकी क्या वजूहत हैं, वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि मेजर फॉल्ट लाइंस पर लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज को देखना होता है कि वो इस टॉपिक के बारे में क्या कुछ जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग इन्हें ये कह सकते हैं कि वो अपना हैंड रेस करें या फिर वो अपने यानी कि पेन से जो है अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें कि कौन कौन से स्टूडेंट जानते हैं और वो इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। तो बैकग्राउंड नॉलेज में हमने स्टूडेंट की नॉलेज को देखना होता है कि इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट क्या जानते हैं, उनके प्रायर नॉलेज को जज करना होता है। इसके बाद जो 6 हमारे पास स्टेप है वो होता है इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स। इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स के होते हैं, ये सीक्वेंस होते हैं इवेंट्स के कि हमने अपना जो लेसन पढ़ाना है वो हमने किस तरह से पढ़ाना है। जैसे कि पहले जो मैंने 2 मिनट है उसमें मैंने स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज पूछना है, उसके बाद मैंने खुद जैसे कि अर्थक्वेक की कॉजेज़ एक्सप्लेन करनी है, इसके बाद मैंने फॉल्ट लाइंस के बारे में बताना है और मैंने इस टॉपिक के रिलेटेड क्या क्या कुछ उन्हें बताना है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती हैं इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो कि हम एक लेसन में इंक्लूड करते हैं। इसमें हम वो सारे सारे स्टेप लिखते हैं कि इस लेसन के अंदर हमने बच्चों को क्या कुछ पढ़ाना है। पहला स्टेप हमारा कौन सा होगा, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है। इसके बाद जो 7th एलिमेंट है वो है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। जब हम लोगों ने स्टूडेंट को अपना टॉपिक समझा लिया तो यहाँ पर हम स्टूडेंट को अलाउ करेंगे कि वो अपने नॉलेज को एक्सपैंड करे। जैसे कि वो खुद जो है वो सर्च करे अर्थक्वेक के रिलेटेड। तो जब वो खुद सर्च करेंगे ज़्यादा उसको वो एक्सप्लोर कर सकेंगे टॉपिक को डीपली। इससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के रिलेटेड वो ज़्यादा होगी। तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के अंदर हमने स्टूडेंट को अलाउ करना है कि वो अपने नॉलेज को बज़ात खुद उसको एक्सटेंड कर सकें। इसके बाद 8 जो एलिमेंट है हमारे पास वो है एवेल्यूएशन। इसके लिए हम लोग स्टूडेंट का एक टेस्ट लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या जो वाकई हम लोगों ने उन्हें जो सिखाया है पढ़ाया है कि क्या वाकई उन्हें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो इसके लिए हम लोग जैसे कि ड्यूरिंग लेसन जब टीचर अक्सर पढ़ा लेते हैं तो एंड पर बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं, कुछ जो कि सही जवाब दे देते हैं तो टीचर को पता चल जाता है कि वाकई उन्हें इस टॉपिक की समझ आ चुकी है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ आती
तो टीचर को इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा उन्हें समझाने के लिए। इसके बाद जो 9th एलिमेंट्स है वो है एनालिसिस। इसमें एक टीचर अपने लेसन को रिफ्लेक्ट करता है इस तरह से, जैसे कि टीचर ये बताता है कि इस लेसन के अंदर हमने क्या सीखा है। जैसे कि वो बताएगा हमने टेक्टोनिक प्लेट्स को सीखा है, हमने फॉल्ट लाइंस को समझा है, हमने अर्थक्वेक को समझा है। और वो बताएगा कि ज़्यादातर अर्थक्वेक कहाँ पर आते हैं, जैसे कि तुर्की का अर्थक्वेक, उसको भी डिस्कस करेगा। जैसे कि रिसेंटली पाकिस्तान में भी आया था तो उसको भी डिस्कस करेगा। और इसकी वजह से मैसिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। इसमें टीचर अपने लेसन को समराइज़ करके बता देता है, एनालिसिस करके उसकी बताता है कि व्हाट हैज़ बीन लर्नड। तो जो लेसन प्लान का फॉर्मेट है उसका पहला स्टेप था टाइटल, कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम अपने लेक्चर में जो टॉपिक डिलीवर करने जा रहे हैं उसका क्या टाइटल है। जैसे कि वो था टेक्टोनिक प्लेट्स। फिर दूसरा हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है, जैसे कि 40 मिनट्स हैं। और फिर थर्ड हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत है। जैसे कि अगर वो मल्टीमीडिया पे देने जा रहा है तो उसके लिए उसे एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी। अगर वो वाइट बोर्ड पे देने जाएगा टीचर तो उसके लिए एक वाइट बोर्ड चाहिए उस रूम के अंदर। दूसरा ये कि उसको मार्कर चाहिए, इसके अलावा डस्टर वगैरह चाहिए। नंबर 4 स्टेप होगा कि टीचर को पता होना चाहिए कि जो वो पढ़ाने जा रहा है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। वो स्टूडेंट को ये बताएगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स को पढ़ के आपको समझ आएगा कि ज़लज़ला कैसे आता है। नंबर 5 उसे बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट को उनसे पूछे कि वो इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। नंबर 6 वो है इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स। इसके बैकग्राउंड नॉलेज के बाद टीचर जो है इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट जो है उसको प्लान करेगा कि उसने अपना टॉपिक किस सीक्वेंस से समझाना है, पहले कौन सी चीज़ को डिस्कस करना है, बाद में कौन सी चीज़ को डिस्कस करना है। नंबर 7 है प्रैक्टिस। यहाँ पर टीचर जो है स्टूडेंट को अलाउ करेगा, उसको कुछ टाइम देगा कि वो अपने नॉलेज को एक्सपेंड करें, उसको एक्सप्लोर करें। नंबर 8 स्टेप है एवेलुएशन। एवेलुएशन के अंदर टीचर जो है स्टूडेंट से क्वेश्चन वगैरह करता है, उनसे कोई क्विज़ ले सकता है ड्यूरिंग लेक्चर, उनसे क्वेश्चन करे कि उन्हें इस टॉपिक की समझ आ गई है, या फिर बच्चों से उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ पूछ सकता है। एनालिसिस के अंदर टीचर अपने लेसन को समराइज़ करके बताता है कि इस लेसन के अंदर उन्होंने क्या कुछ सीखा है, किस टॉपिक के बारे में सीखा है और इसको किस तरह से एक्सप्लोर किया है।